लेकिन कुछ अंतर आएगा, मास भर रहेगा पुरुष भेष, मास भर नारी दिखलाएगा। तो जितने रहे घोड़ी वो फिर से बन गए घोड़ा, और जो रही नारी वो फिर से बन गए पुरुष। जब ये सब लोग घर जाने लगे तो राजा जो नारी के भेष में थे वो चक्कर में पड़े, क्योंकि बुधवार ने इनका हाथ पकड़ लिया कि तुम नहीं जाओगी। राजा ने कहा जाऊंगी नहीं जाऊंगा, क्योंकि काया बदल चुकी है। तो बुद्धदेव ने कहा तो ऐसा करो, ये जो लड़का है ना इसको अपने साथ लेकर के जाओ। तो पुरूरवा को ये साथ ले आए, और जब सब अपने अपने घर आए तो सभी की पत्नियां पूछने लगी इतने दिन कहाँ थे। तो कोई कहता हरिद्वार, कोई कहता नीमसार। और जब धीरे धीरे 29 दिन बीत गए, लास्ट का दिन आया। अब ये सब मरीज लोग घबराए कि हम लोग यार फिर नारी बन जाएंगे, अब क्या होगा। तो कोई कहता 1 महीना हम घर नहीं रुकेंगे, खेत पे रहेंगे। कोई कहता 1 महीना हम तीर्थ यात्रा करेंगे। और राजा साहब ने दरबार में लिख के लगा दिया कि कल राजा साहब विदेश को जाएंगे, इसलिए दरबार 1 महीना बंद रहेगा। और विदेश हम कहूं न जाए, घर ही में 1 महीना पार, फिर पुरुष बन जाए, फिर बैठने लगे। अब सुनिए, कालांतर में राजा सुब्दुन की वो जो सुब्दुन इनकी रानी जो है, इनकी रानी से 3 बेटे हुए हैं। कितने? 3। और एक इनका पर्सनल वाला पुरूरवा। तो जो रानी से 3 बेटे हुए हैं, एक का नाम था उत्कल, एक का नाम था गय, और एक का नाम था विमल। उत्कल, विमल, गय, 3 बेटा है रानी से, और एक इनका है पुरूरवा। लड़के हुए 4, चारों के विवाह हो गए। और जब इन चारों से बच्चे हुए हैं, वहीं से 2 खानदान हो गए। जितने बच्चे उत्कल, विमल, गय से हुए हैं वो हैं सूर्यवंशी, और जितने बच्चे पुरूरवा के द्वारा आगे हुए हैं वही हुआ है चंद्रवंश। सुखदेव ने परीक्षित जी को बताया। क्या बताया? पुरुष से जो शुभ संतान हुई पुरूरवा से, वही चंद्रवंश कहलाया है। और उत्कल, विमल, गए कि तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्य वंश प्रगटाया है। बेटों की संतति से सूर्य वंश प्रगटाया है। पुरुष से जो शुभ संतान हुई वही चंद्रवंश कहलाया है। और तीनों बेटों की संतति से शुभ सूर्यवंश प्रगटाया है। यानी उत्कल, विमल, गय से जो संतानें हुई हैं उन्हीं से सूर्यवंश की उत्पत्ति बताई गई है। और वही चंद्रवंश में एक राजा हुए थे। एक शहर था, पहले उसका नाम था मधुपुरी। देखो नाम जो है बदला करते हैं, नाम गांव के शहर के बदला करते हैं। जैसे सरकारें आती वैसे नाम परिवर्तन हुआ करते हैं। हमारे यूपी में भी बड़ा नाम परिवर्तन चल रहा है। नाम परिवर्तन, पहले एक शहर था मधुपुरी जिसका नाम था, मधुपुरी के बाद में नाम बदला गया, उसका नाम पड़ा मथुरा। और मथुरा के बाद में आजकल उस शहर का नाम है मथुरा। ये जो मथुरा है ना, इसको पहले कहते थे मधुपुरी। यहां पर बड़े से बड़े राजा महाराजा हो गए। एक राजा हुए थे यहाँ पे पुनर्वसु, और पुनर्वसु के बाद में इस मधुपुरी के राजा हुए हैं महाराज आहुक, जो मथुरा कहते हो मथुरा।
पुनर्वसु के बाद फिर राजा हुए हैं महाराज आहुक, और आहुक की रानी का नाम था कास्या। तो महाराजा आहुक की पत्नी कास्या के गर्भ से 2 बेटा हुए। एक बेटे का नाम है उग्रसेन और एक बेटे का नाम था देवक। दोनों बच्चे शादी योग्य हुए, शादी हो गई तो महाराज आहुक ने क्या किया, जो नियम है राज्य का उत्तराधिकारी जेठा पुत्र, तो उग्रसेन को राजा बना दिया। महाराज आहुक चले गए भजन करने। अब जब समय आया तो मथुरा का राज कर रहे हैं उग्रसेन जी। उग्रसेन की महारानी का नाम है पवन रेखा। क्या नाम है? पवन रेखा। इनसे कोई संतान नहीं हुई, कोई बच्चे नहीं हुए। और उग्रसेन के जो छोटे भाई है देवक, इनके घर में क्या कहना, 7 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है देवकी और ये त्रेता की माता कैकेयी है, कैकेयी। और पवन रेखा के जब संतान न हुई, एक दिन पवन रेखा ने उग्रसेन से कहा, देखो हमारी गोद अभी तक सूनी है, हमारी देवरानी के इतने बच्चे हैं। तो उग्रसेन ने समझाया, देवरानी के बच्चे तो तुम्हारे बच्चे, हाँ, और समय का इंतजार करिए, हो सकता समय आवे। फिर एक दिन पवन रेखा एक बगिया को गई थी झूला झूलने। एक त्रेता युग का था काल नेमी, राम कथा में सुने होंगे, जिसको हनुमान जी गुरुदक्षिणा में पूंछ में लपेट के मारे थे। वही काल नेमी द्वापर में बना है द्रुमलिक दैत्य। तो द्रुमलिक दैत्य ने उग्रसेन का भेष बना करके पवन रेखा के साथ में छल किया और उसी के द्वारा पवन रेखा के गर्भ से एक बालक का जन्म हो गया। उसी बालक का नाम है, वैसे इसके नाम तो 10 लिखे हैं, 10, एक नाम से ज्यादा ये प्रसिद्ध हुआ है। और वो नाम क्या है? वो नाम है कंस। कंस। अच्छा, कंस की जिंदगी शुरुआत से बिगड़ गई। मैंने बताया था बचपन बिगड़ गया तो बचपन कहां सुधर पाएगा। बचपन कंस का बिगड़ गया प्यार दुलार में। और वैसे बच्चों की जिंदगी के साथ में हम सभी से कहते भैया खिलवाड़ न करिए। बच्चों का भविष्य बनाना बिगाड़ना माँ बाप के हाथ में होता है। और एक बात बतावें, सच्चाई तो ये है, बच्चों की जिंदगी के साथ में ज्यादा बिगाड़ने वाली कौन है? बच्चे की जिंदगी बिगाड़ने वाले कौन है? मम्मी पापा में जब मैंने चेक किया तो हमें लगा कि बच्चे की जिंदगी बिगाड़ने में मम्मी का हाथ ज्यादा आगे रहता है।